क्या होगा अगर एक दिन सुबह दुनिया उठे और खबर आए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीधी जंग शुरू हो चुकी है? सोचिए, मिसाइलें आसमान में उड़ रही हैं, ड्रोन शहरों के ऊपर मंडरा रहे हैं और पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक जगह टिक गई हैं, मिडिल ईस्ट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जंग अचानक शुरू हुई या इसके पीछे दशकों पुरानी दुश्मनी छिपी है? आज की इस कहानी में हम समझेंगे ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका वॉर 2026 की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अब तक। कहानी शुरू होती है साल 1979 से। ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान में एक नई सरकार बनी, जो पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के खिलाफ थी। उसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों को हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर कुछ छात्रों ने कब्जा कर लिया और 50 से ज्यादा अमेरिकियों को बंधक बना लिया। ये लोग लगभग 444 दिन तक कैद रहे। विकिपीडिया। यहीं से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की दुश्मनी। समय बीतता गया, लेकिन तनाव कभी खत्म नहीं हुआ। अमेरिका का आरोप था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान कहता रहा कि उसका प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा के लिए है। इसी बीच एक और देश इस कहानी में महत्वपूर्ण बन गया, इजराइल। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, इसलिए अमेरिका और इजराइल अक्सर एक ही पक्ष में दिखाई देते हैं। विकिपीडिया। फिर आया साल 2025। इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। कुछ ही दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक किए, पीबीएस। मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन असली विस्फोट हुआ 28 फरवरी 2026 को। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए। कुछ ही घंटों में सैकड़ों हमले किए गए, जिनका लक्ष्य था ईरान की मिसाइल सिस्टम, सैन्य ठिकाने और नेतृत्व। हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी। पूरी दुनिया हैरान रह गई, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने जवाब में सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इनका निशाना था इजराइल के शहर और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस। विकिपीडिया। आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलें गिरा रहे थे, लेकिन कई हमले अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। इसी दौरान ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी दी। याद रखिए, दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। रॉयटर्स। जंग यहीं तक सीमित नहीं रही। ईरान के समर्थक समूह जैसे हिजबुल्लाह और हूती भी इस संघर्ष में शामिल होने लगे। मिडिल ईस्ट के कई देशों में मिसाइल और ड्रोन हमले होने लगे और धीरे धीरे ये संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध में बदलता दिखाई देने लगा। IISS। आज स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। कुछ जगहों पर संघर्ष जारी है, कुछ जगहों पर अस्थायी युद्ध विराम की कोशिश हो रही है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है, ये जंग सिर्फ जमीन या हथियारों की नहीं, ये शक्ति, राजनीति और विचारधारा की लड़ाई है, जो पिछले 40 सालों से धीरे धीरे बन रही थी। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर ये पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा? क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब बड़े देश आमने सामने आते हैं तो उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है।